इस निकाह में तोहफा के तौर पे हजरत शुएब ने वो असा हजरत मूसा को दे दिया, जो मुतवारसन, जो असा हजरत मूसा तक आए वो दस्ते मूसवी में आ जाए, तो उस असा में ये तासीर है कि 12 चश्मे निकल आते हैं। जिस अबू तालिब ने बराह रास्त मोहम्मद को सीने पर सुनाया होगा, या तो तुम्हारा अकीदा पत्थरों पर ज्यादा है, या मानो कि नबियों की कुदरत, नबियों का मौजिजा, नबियों का कमाल ऐसा है, अगर पत्थरों से भी निस्बत हो जाए तो चश्मे निकल आते हैं। और उन कबीलों में मैं इजमाली तौर पे बयान कर रहा हूं ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा आपसे बात हो जाए। 6 लाख बंदे थे, 12 कबीले थे, 6 लाख बंदे थे। पत्थर है एक आदमी के सर के बराबर, उस पत्थर में से इतना पानी निकलता है कि 6 लाख लोग रोज ले लेते हैं। अगर 1 लीटर पानी भी हर रोज 6 लाख में से हर बंदा ले जाए तो 6 लाख लीटर तो उसमें से निकला जहां नबी ने ज़रब लगाई थी। और नबी मूसा जब वो असा मारते, और ये असा भी ऐसा था, मुझे याद आ गया, इस असा के ऊपर 2 शाखें थी ऊपर की तरफ निकली हुई, और वो शाखें रोशन हो जाती थी। आपको क्या मालूम है, लोग तो आज इस बहस में उलझे हुए हैं कि ज़ाते मुस्तफ़ा नूर है कि नहीं, या महज सिफ़ाते मुस्तफ़ा ही नूर है। मैंने कहा कुरान में पढ़ा नहीं कि अदखिल यदक फी जैबिक, ऐ मूसा अपना हाथ जरा अपनी बगल में तो डाल, तखरुज बैदा, ये जब तू निकालेगा तो ये रोशन हो जाएगा। ये हाथ सिफत होती है या जात होती है? अगर नबी मूसा अपनी जात के हिस्से को बगल में डाले निकले तो नूर बन जाता है। जिस नबी के जिस्म का हिस्सा हाथ बन के बगल में जाके नूर बन के निकलता है, उस नबी का इमाम मुस्तफा नूर बन के आ जाए तो नबी नूर क्यों होता है? तखरुज बैदा लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए रोशन और मुनव्वर हो के वो हाथ निकल आता। ये नबी मूसा का हाथ है। अगर 6 लाख लीटर पानी तो रोज निकलता था, कितना जनाब? 6 लाख लीटर, जहां नबी मूसा का असा लग जाए। अब बात खत्म हो गई, जहां मूसा का असा लग जाए, बराह रास्त वजूदे मूसा नहीं, असा लगा बिल वास्ता, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तबस्सुक हुआ। तो एक दिन मौला कायनात मौला अली भी और हजरत उमर फारूक भी दोनों इकट्ठे काबे का तवाफ कर रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक ने हजर अस्वद को देखा और देखकर कहा, इन्नका हजरुन ला तनफउ वला तदुर, ऐ हजर अस्वद तू पत्थर है, ना तू कोई नफा देता है ना नुकसान देता है। मैंने तुझे बोसा ना दिया होता अगर मुस्तफा को बोसा देते हुए ना देखा होता। हुजूर ने बोसा दिया है इसलिए मैं तुझे बोसा देता हूं। मौला अली भी साथ थे, और इस मंजर को जरा अपने निगाहे इश्क में आप जमाते हुए देख लें कि उमर का हाथ अली के हाथ में, अली का हाथ उमर के हाथ में, दोनों हाथों में हाथ डाल के काबे का तवाफ कर रहे हैं। मौला अली ने फरमाया, भाई उमर, पत्थर जरूर है पर ये फायदा भी देता है, ये नुकसान भी देता है। कहा वो कैसे? फरमाया, इसको जो बोसा देगा ना, कल कयामत के दिन ये उसकी गवाही देगा। जिसके हक में ये गवाही दे देगा, ये गवाही उसको फायदा देगी, ये गवाही उसको फायदा देगी। इसी हरम से 360 पत्थरों को निकाल मार फेंका गया, और जब निकाला गया कुछ छोटे बुत थे वो यूं ही गिरा दिए गए। एक बड़ा बुत था, वो भी पत्थर ही का बना हुआ। अब जब उसको गिराने की बारी आई ना, तो हुजूर ने मौला अली को भी बुला लिया, अली तू भी आ जा। मौला अली को भी बुला लिया। बाकी बुत गिराने थे तो नबी ने अकेले गिराए, और अब बड़ा बुत गिराना था तो वहां और भी तो सहाबा मौजूद थे। मौला अली ही को क्यों बुलाया गया? मालूम ये हुआ, जब भी शिर्क से नबी की जंग होती है ना, तो ये अकेले नबी जंग नहीं करते, इस जंग में अली नबी मिल के जंग किया करते हैं। और जो अली से टकराने के ख्वाहिशमंद है, जरा वो भी होशियार हो जाए। जब भी अली से कश्मकश में कोई आता है, अली तन्हा नहीं आते, अली के हमरा मुस्तफा भी आया करते हैं। तो गिरामी कदर हजरात, इसी हरम शरीफ के अंदर हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि इन रुकन वल मकाम हुमा याकूततानि मिन याकूतिल जन्ना, ये जो हजर अस्वद है, मकाम इब्राहिम है, ये जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत है। और फरमाया कि इनका नूर ऐसा है, तमसल्लाहु नूरहुमा, अल्लाह ने इन दोनों के नूर को अपनी कुदरत की चादर से ढांप दिया है। वलौ लम यतमिस लअदाअता मा बैनल मशरिक़ वल मगरिब, अगर यहाँ पर रब की रहमत की चादर ऊपर न तनी हुई होती तो सूरज के जरिए से कायनात को रोशनी की जरूरत न होती। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम ही सारी कायनात को रोशन कर देते। जिसको नबी के लब लग जाए वो इतना नूरानी,
جس پہ جد محمد کا قدم آ جائے وہ اتنا نورانی، اور جن کی رگوں میں خون محمد آ جائے، جہاں ابراہیم کا قدم آ جائے وہ مشرق مغرب کو روشن کر دے، ہو بھی پتھر، اور جس کے دل میں حب اہل بیت آ جائے وہ ظلمانی نہیں ہو سکتا۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں لکھنے کی والے حضرات کو۔ قبلہ سید طیب شاہ صاحب گیلانی زید شرفہ تشریف لائے آج ہمارے لاہور کے اندر، اور انہوں نے اتنا خوبصورت خطاب کیا شان اہل بیت پر کہ ہمارا جسم، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ وہ اہل بیت اطہار